तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में जीत हासिल करने की उम्मीद में हिकमत अमली की मनसूबाबंदी में मसरूफ अपोजिशन पार्टियों को नफ्सियाती झटका देते हुए कहा कि वो अगले साल लाल किले की फसील से कौम से खिताब करके सबके सामने पेशरफ्त की तफसीलात पेश करेंगे। मोदी ने 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कदीम लाल किले से कौम से खिताब करते हुए अपने 10 साला दौरे हुकूमत में किए गए कामों की पेशरफ्त की तफसीलात बताई और कहा कि वो अगले साल दोबारा आएंगे और इस मुद्दत में वो मुल्क को दुनिया की नई ताकत के तौर पर कायम करके 5 सालों में हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगले साल जब वो लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे तो मुल्क की तरक्की के लिए किए गए अपने काम की मुकम्मल तफसील देंगे और अगले 5 वर्षों में मुल्क कहां होगा उसका खाका पेश करेंगे। उन्होंने बदउनवानी, खानदान परस्ती और खुशामदी को मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावटें करार देते हुए तीन बड़ी बुराइयां करार देते हुए मुल्क को इन तीनों बुराइयों से निजात दिलाने की अपील करते हुए कहा कि बदउनवानी, खानदान परस्ती और खुशामद की पॉलिसी मुल्क की तरक्की के सबसे बड़े मसाइल हैं। गरीबी, पिछड़े कबायली और पसमानदा मुसलमानों के हुकूक छीनती हैं और हमें उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आज हिंदुस्तान को G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का मौका मिला है। पिछले साल जिस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 के कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए उससे दुनिया को हिंदुस्तान के आम लोगों की ताकत हिंदुस्तान के तनों से मुतारिफ कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क पुरानी सोच और पुराने पैटर्न को छोड़कर अहदाफ को हासिल करने के लिए मुल्क जदीदियत की तरफ बढ़ रहा है। मोदी ने 77वें यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से हमवतनों से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क बहुत सी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ रहा है। मुल्क जदीदियत की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज मुल्क काबिले तजदीद तवानाई में काम कर रहा है। मुल्क ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है। मुल्क की खला में सलाहियत में इजाफा हो रहा है। मुल्क डीप सी मिशन में भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुल्क में रेल जदीद हो रही है तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज मुल्क के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही हैं तो इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज गांव गांव तक इंटरनेट हर गांव तक पहुंच रहा है तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी मुल्क काम कर रहा है। नैनो यूरिया और नैनो DAP पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी जोर दे रहे हैं। किसान प्रोड्यूसर यूनियन बनाई जा रही है तो हम सेमी कंडक्टर को भी तैयार करना चाहते हैं। हम माजूरों के लिए काबिल रसाई हिंदुस्तान बनाने के लिए काम करते हैं तो हम पैरालंपिक्स में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराने के लिए मेरे माजूरों को बाइख्तियार बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को खुसूसी तरबियत दे रहे हैं। की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है। आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ, वन हेल्थ। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है। लाइफ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की 2 करोड़ देही दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। मोदी ने आज़ादी की तकारीब से खिताब करते हुए कहा कि आज 10 करोड़ खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल है। उन्होंने कहा कि गांव जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनबाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा ख्वाब है 2 करोड़ की
लखपति दीदी बनाने का। गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी और इसके लिए एक नया मुतबादिल भेजा, साइंस और टेक्नोलॉजी। मोदी ने कहा, हमारे गांव की खवातीन की ताकत को देखता हूं, इसलिए मैंने नया मंसूबा सोच रखा है कि हमारे ज़राई शोबे में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को ताकत मिले। इसलिए हम खवातीन की मदद करने वाली बहनों को तरबियत देंगे। हम ड्रोन चलाने की तरबियत देंगे, ड्रोन की मरम्मत करने की ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसी खवातीन को हुकूमत हिंद ड्रोन देगी, उन्हें तरबियत देंगे और हमारे ज़राई काम के लिए ड्रोन की खिदमत दस्तयाब हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम 15,000 खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ये ड्रोन की परवाज शुरू कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही, तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी, और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले की परचम कुशाई तकरीब में अदम शिरकत को लेकर उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि इस मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर में तकरीब मुनक्किद होनी थी और अगर वो लाल किला जाते तो पार्टी की यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत न कर सकते। लाल किले में मुनक्किदा तकरीब के दौरान खड़गे के लिए मखसूस कुर्सी पूरे प्रोग्राम के दौरान खाली रही। इसको लेकर बीजेपी लीडरों ने कांग्रेस को भी निशाना बनाया। खड़गे ने कांग्रेस हेडक्वार्टर परचम कुशाई की। जब सहाफियों ने इस सिलसिले में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा लहराया जाना था। अगर वो लाल किला जाते तो वजीर आजम के प्रोग्राम की वजह से वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होते और वो लाल किला जाते तो पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत न कर पाते। ये सोचकर उन्होंने लाल किला न जाने का फैसला किया। पार्टी ने खड़गे के लाल किला पर न पहुंचने के बारे में यह भी कहा कि अगर खड़गे लाल किले में तकरीब में गए होते तो परचम कुशाई के लिए वक्त पर घर और पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच पाते। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वो लाल किले से जल्द नहीं निकल सकते थे, उन्हें कम से कम 2 घंटे वहां रहना पड़ता। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने अपने होम पेज पर मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कपड़े की रिवायत को जाहिर करते हुए एक डोडल पेश किया है। डोडल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से किसानों, हुनरमंद टेक्सटाइल कारीगरों, बुनकरों, रंगरेजों, छपाई करने वालों और कढ़ाई करने वालों की इज्तिमाई कारीगरी को जाहिर किया गया है। गूगल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, तनव, विरसा, खुद कफीली, कुछ चीजें जो हिंदुस्तानी लिबास की अलामत है और हमारे मुल्क की तश्कील में उनका अहम रोल है। हम 77वें यौम आज़ादी के एजाज में इस गूगल डोडल के साथ कपड़े की रिवायात को मना रहे हैं। वाज़ेह है कि गूगल मुख्तलिफ अहम मौके के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क के नामवर शख्सियात के एजाज में डोडल पेश करता है। रूस के दागिस्तान की राजधानी मखचाला में गैस स्टेशन में धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद बढ़कर 66 हो गई है। रूस के पहले नायब वजीर सेहत विक्टर फेसेंको ने यह इत्तला दी। फेसेंको ने कहा, जुमला 66 जख्मी अफराद जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक है, मखचकाला के तिब्बीदारों में है। डॉक्टर अब हर जख्मी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह धमाका पीर की शाम को हुआ जिसमें 12 अफराद हलाक हुए। आग बुझाने की कोशिशों में जुमला 260 अफराद शामिल थे। रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत ने कहा कि 600 मुरब्बा मीटर के इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जनूबी फ्रांस के पायनियर्स ओरिएंटल्स डिपार्टमेंट में वाक़ एक कम्यून सेंट आंद्रे के नजदीक जंगल में जबरदस्त आग लगने के बाद 3000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांसीसी न्यूज चैनल PFM TV ने मुकामी फायर डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए कहा कि आग मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:15 बजे के करीब लगी। मुकामी फायर फाइटर्स के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 530 हेक्टर राजी जल चुकी है, जिसकी वजह से आसपास के 3000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा लॉस्लोक रासमुसन ने अपने अलजायरी हममनसब अहमद आतिफ के साथ फोन पर बातचीत में कोपेनहेगन में कुरान पाक को नजर आतिश करने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। अलजायरी की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि डेनमार्क के सिफारतकार ने कहा कि ये कार्रवाइयां नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल है और डेनमार्क की मेहमान नवाजी, खुलेपन, रवादारी की रिवायात के मुनाफी है। रासमुसन ने आतिफ को बताया कि डेनमार्क की हुकूमत एक बिल के मतन को हतमी शक्ल देने वाली है जो इस तरह के तरीकों को गैर कानूनी करार देगा, जिसे 4 हफ्तों में बजट के लिए डेनमार्क की पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि डेनमार्क को स्वीडन ने गुज़िश्ता हफ्तों में अपने दारुल हुकूमतों में एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं क्योंकि मुस्लिम ममालिक के सिफारतखानों के सामने कुरान मजीद के नुस्खे जलाए गए थे, जिससे मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इंडोनेशिया के फ्लोस इलाके में मंगल की सुबह दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 0.354 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज 8.42 डिग्री जनूबी अर्जुल बलद और 121.43 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद और सतह जमीन से 171.6 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बायस किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आजाद हिंदुस्तान की पेशरफ के बावजूद मुतवक्का अहदाफ नहीं हुए हासिल। हैदराबाद के तारीखी किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराने के बाद वजीर आला केसीआर का खिताब, मुजाहिदीन आजादी को पेश किया करार। केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की हमजाहत तरक्की में मुल्क भर में कायम की मिसाल। संगारेड्डी में परचम कुशाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तरह गंगा जमनी तहजीब की मुल्क भर में नहीं मिलती मिसाल। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के तामीरी कामों के आखिरी मरहले का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया मुआयना, मीडिया से किया खिताब। तरजीही बुनियादों पर आबपाशी प्रोजेक्ट की तकमील। विजयवाड़ा में कौमी तिरंगा लहराने के बाद वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी का खिताब। आइंदा साल फिर लाल किले से खिताब का मोदी ने किया ऐलान। लाल किले की फसील से कौम से खिताब के दौरान वजीर आजम मोदी ने किया दावा। खरगे ने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर लहराया कौमी परचम। लाल किले में आजादी की तकरीब में न जाने की वजाहत की पेश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।